नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन गौर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों ब्रेन। ठीक है, हमारा जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के बारे में आज स्टडी करने वाले दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके ब्रेन से आते हैं, आपके मस्तिष्क से आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरॉन सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की। देखो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका ब्रेन, ठीक है, आपका मस्तिष्क, ठीक है, और दोस्तों एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मस्तिष्क। तो दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से काफी कम क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन जो ब्रेन से मोस्टली क्वेश्चन आपके ब्रेन से आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, मस्तिष्क के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है जो हमारे शरीर की जो बॉडी है उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम जो है, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो है ब्रेन। और दोस्तों, स्टडी ऑफ ब्रेन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरोलॉजी। देखो दोस्तों, कोई भी चीज स्टडी की जाती है तो उसमें लॉजी वर्ड जो होता है वो स्टडी करने के लिए होता है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर मैंने बताया आपको, हम क्या स्टडी करें? न्यूरल सिस्टम की। इसलिए हमने ब्रेन की स्टडी को जो ब्रांच बोली है वो क्या बोली दोस्तों? न्यूरोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाएगा दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि ब्रेन जो है उसकी जो यूनिट होती है, ब्रेन की जो यूनिट है वो क्या है, ठीक है। ब्रेन की यूनिट क्या है दोस्तों? या इसको हम सेल बोलते हैं। सेल क्या होती है दोस्तों? सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे छोटा जो पार्ट है बॉडी का वो होता है सेल, ठीक है। जिस प्रकार किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम, उसी प्रकार हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है, यूनिट है, वो क्या है दोस्तों? सेल। तो जो ब्रेन की यूनिट होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? न्यूरॉन्स कहलाती है। क्या कहलाती है वो? न्यूरॉन, ठीक है। हमारी बॉडी की या फिर हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हम नर्व सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? नर्व सेल, ठीक है। जो सबसे ब्रेन की सबसे छोटी यूनिट है वो है दोस्तों न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है। तो और ऐसे हमारे, अगर हम ओवरऑल बॉडी की बात करें तो उस हमारे शरीर के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है वो भी नर्व सेल ही है। सबसे छोटी जो सेल है वो है नर्व सेल। और ये जो नर्व सेल है दोस्तों, ये सबसे लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी जो सेल है दोस्तों वो भी कौन सी? आपकी नर्व सेल। इनकी हमारी जो बॉडी है उस हमारे शरीर के अंदर जो पूरा शरीर है वो तंत्रिका तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपके जो न्यूरॉन्स है वो आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। इसलिए हमारी जो ब्रेन की जो यूनिट है वो भी क्या है दोस्तों? वो भी है आपकी नर्व सेल, ठीक है। अब ब्रेन की बात करते हैं दोस्तों। जो ब्रेन है उसका काम क्या है दोस्तों? आपका जितना भी कंट्रोलर, जो हम बोलते हैं कि माइंड, आपका जो ब्रेन है वो एकदम कंट्रोलर है। हर चीज, हर वर्क जो करता है वो आपका ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वर्क करता है, ठीक है। अब ब्रेन की क्या काम है दोस्तों? ब्रेन के काम है कि ब्रेन आपको हर चीज में उसको कंट्रोल करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। अब ब्रेन की बात, इसलिए ब्रेन क्या है? ब्रेन सबसे ज्यादा काम करने वाला आपका पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो भी किसको होती है दोस्तों? वो भी आपके ब्रेन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब एनर्जी की बात आती है दोस्तों, तो एनर्जी कैसे बनती है? C6H12O6 प्लस CO2। ये क्या बनाता है दोस्तों? आपकी एनर्जी प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका ब्रेन से ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। या आपका 20% पार्ट एब्जॉर्ब करता है ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन के बारे में आपको क्या समझ में आया कि ब्रेन की स्टडी क्या कहलाएगी दोस्तों? ब्रेन की स्टडी कहलाएगी न्यूरोलॉजी, ठीक है। ब्रेन की जो यूनिट है वो क्या है दोस्तों? नर्व सेल है। और ब्रेन की सबसे ज्यादा ऊर्जा जो आवश्यकता होती है किसको होती है? हमारे ब्रेन को। सबसे ज्यादा काम कौन करता है दोस्तों? सबसे ज्यादा काम करता है ब्रेन। तो ब्रेन 20% जो आपकी एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब ब्रेन, हम बात करते हैं इसके वेट की, इसके वजन की। तो दोस्तों
मेल्स के अंदर जो पुरुषों के अंदर जिसका वेट होता है वो दोस्तों होता है 1450 ग्राम, और वुमेन्स के अंदर, औरतों के अंदर जो इसका वेट होता है वो होता है दोस्तों 1350 ग्राम। यानी कि जो गर्ल्स का ब्रेन का वेट है और बॉयज का ब्रेन का वेट है, उनका डिफरेंस है वो 100 ग्राम, ठीक है। और लेकिन हम जब औसत की बात करते हैं कि जो औसत क्या होता है, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे जो ब्रेन का वेट है उसका औसत क्या है दोस्तों, जो उसमें ऑप्शन आएगा आपके दोस्तों 1400 ग्राम। तो आपको 1400 ग्राम आपको याद रखना है, आपको मेल और फीमेल का याद रखना है। बट एग्जाम में अगर ऑप्शन में आता है 1400 ग्राम तो आपको 1400 ग्राम करेक्ट करना है। तो ये सिंपल सा हमने पढ़ा है ब्रेन के बारे में कि ब्रेन स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी कहलाएगा, ब्रेन ऑफ यूनिट क्या कहलाएगी दोस्तों, न्यूरॉन्स या नर्व सेल कहलाएगी। और जो बॉडी का सबसे ज्यादा काम जो वर्क करता है वो कौन करता है दोस्तों, ब्रेन करता है। इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसे होती है, वो ब्रेन को होती है। और ब्रेन की जो वेट होता है दोस्तों वो कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। और औसत हम बात करते हैं, ठीक है, वो 1400 ग्राम आपको राइट मानना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम ब्रेन के पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट होते हैं। दोस्तों हम ब्रेन के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेन के पार्ट के बारे में, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है दोस्तों वो हमारा है फोर ब्रेन, ठीक है। और फोर ब्रेन को दोस्तों हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, आगे वाला भाग है, ठीक है। ये वाला जो भाग है दोस्तों वो कहलाता है हमारा फोर ब्रेन, इसे हम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड जो है आपका वो है मिड ब्रेन। दोस्तों सेकंड कौन सा है आपका, मिड ब्रेन, ठीक है। इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। ये वाला भाग है, बीच वाला भाग है आपका, वो कहलाएगा आपका मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला दोस्तों आपका लास्ट है, उसे कहते हैं हम हिंड ब्रेन, कहते हैं दोस्तों से हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो लास्ट वाला पार्ट है वो है आपका पश्च मस्तिष्क। तो इस टाइप से आपके तीन पार्ट होते हैं आपके ब्रेन के। एक है आपका फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क, एक होता है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और एक होता है आपका हिंड ब्रेन पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों जो हमारे ये ब्रेन का जो आवरण होता है, जो कवर होता है, ये एक मेंडिसिस, इस आवरण को हम कहते हैं दोस्तों मेंडिसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, मेंडिस, ठीक है। और इसमें कुछ लिक्विड सा भरा होता है जो हमारे बॉडी को बाहर की जो आवरण होता है उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। और ये मेंडिसिस हमारे बॉडी की जो ब्रेन को क्या करता है, कवर करता है। और उसके अंदर आपके तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। दोस्तों फोर ब्रेन के जो आपके पार्ट है, ये भी फोर ब्रेन के भी और पार्ट होते हैं आपके थैलेमस, थैलेमस, उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये क्या है, और थर्ड है आपका सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम को दोस्तों हम कहते हैं प्रमस्तिष्क, क्या कहते हैं दोस्तों इसको, प्रमस्तिष्क। तो ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम, ये इस फोर ब्रेन के पार्ट है। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता दोस्तों, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क का आपके तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, ठीक है। सेकंड जो पॉन्स के बाद दोस्तों आपका आता है मेडुला, मेडुला ओब्लिगेटा, ओब्लिगेटा। जो सेकंड पार्ट है दोस्तों, पहला पार्ट है पॉन्स, सेकंड पार्ट है मेडुला ओब्लिगेटा, और थर्ड पार्ट है आपका सेरिबेलम। दोस्तों यहाँ सेरेब्रम है प्रमस्तिष्क, और यहाँ है सेरिबेलम। दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। ये आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है और ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। सेरेब्रम को हम कहते हैं दोस्तों, ये आपका अनुमस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अनुमस्तिष्क, क्योंकि दोस्तों ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है, इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। तो आपके दोस्तों ये सिंपली आपको हमने ब्रेन को तीन भागों में डिवाइड किया है और उसको फिर सब डिवाइड किया है। और ब्रेन का जो आवरण है वो किससे मिलकर बनता है दोस्तों, मेंडिसिस से। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके जरूरी नहीं आ भी जाए और नहीं भी आए, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं दोस्तों सेरेब्रम की, अनुमस्तिष्क की, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले सेरेब्रम की,
ठीक है। दोस्तों सेरेबेलम जो होता है दोस्तों वो हमारा छोटा दिमाग कहलाता है। वही छोटा दिमाग जो नाना पाटेकर की मूवी में नाना पाटेकर बोलता था यहाँ मत मारो, छोटा दिमाग होता है, छोटा दिमाग होता है। दोस्तों यही लिटिल ब्रेन है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे सेरेबेलम की अनुमति किसे कहते हैं दोस्तों? लिटिल ब्रेन। कहते हैं दोस्तों से लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। दोस्तों छोटा दिमाग है, ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्तों? आपका ट्री ऑफ लाइफ है। ये दोस्तों क्या है? ट्री ऑफ लाइफ। दोस्तों ये क्या है? ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ इससे हमने क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों ये ट्री ऑफ लाइफ इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार ट्री जो होता है वो उस पेड़ की जो सभी एक उसके जीवन को मजबूताई प्रदान करता है। उसी टाइप से ये जो हमारा सेरेब्रम है ये हमारी बॉडी को बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों? बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि हमारे शरीर को ये स्थिरता प्रदान कराता है, ठीक है। दूसरी बात, ये स्पीकिंग जो हम बोलते हैं, हम जो भी बोलते हैं, स्पीकिंग जो भी हम बोलते हैं वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? हमें क्या बोलना है, मुझे कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? ये डिसाइड करेगा आपका सेरेबेलम। कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? सेरेबेलम। बैलेंसिंग, आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप एक ही टाइप पे कैसे खड़े हुए हो, स्थिर खड़े हुए हो, ये कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? सेरेबेलम। अगर आपका सेरेबेलम ठीक नहीं है तो आप एक जगह पे स्थिर खड़े नहीं रह सकते हो। अगर आपका सेरेबेलम ठीक नहीं है तो आप बोल नहीं सकते हो। तो हमारा बोलना किस पे डिपेंड कर रहा है दोस्तों? हमारे सेरेबेलम पे, छोटे पार्ट पर, ठीक है। दूसरा है आपका मसल्स। जो आपकी मसल्स वर्क करती है, मसल मूवमेंट करती है। मसल मूवमेंट होता है जो, ठीक है, मूवमेंट, पेशीय संकुचन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? पेशीय संकुचन। जो आपका पेशीय संकुचन होता है, मसल हाथ पांव जो आपके चलते हैं वो किसी वजह से चल पाते हैं दोस्तों? आपके सेरेबेलम की वजह से, ठीक है। तो अगर आपके सेरेबेलम में प्रॉब्लम आएगी तो दोस्तों आप सही से बोल नहीं पाओगे, ठीक है, और आपकी बॉडी क्या होगी? वो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। और कभी कभी जो ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, ज्यादा दारू पी लेते हैं दोस्तों, तो क्या होता है उनका इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या होता है सबसे ज्यादा दोस्तों? उसका इफेक्ट होता है उसके सेरेबेलम पे, ठीक है। और सेरेबेलम पे इफेक्ट होने के कारण उसको वो क्या बोलता है उसे पता नहीं रहता है दोस्तों, और वो बार बार क्या करता है? वो बार बार लड़खड़ा रहता है, कभी यहाँ गिरता है कभी वहां गिरता है। तो उस एल्कोहल, अधिक एल्कोहल पीने से, अधिक एल्कोहल के सेवन से, एल्कोहल के सेवन से, ठीक है, सेरेबेलम पे इफेक्ट पड़ता है। इससे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों सेरेबेलम पे। तो ये सेरेबेलम क्या है? सेरेबेलम आप सिंपल आपका किसका पार्ट है दोस्तों? ये आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। और ये कैसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम से, ये बन के आता है बहुत सी बार, अधिक एल्कोहल पीने से ब्रेन के किस पार्ट पे इफेक्ट होता है? तो दोस्तों वो है आपका सेरेब्रम या अनुमस्तिष्क। वो हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करवाता है, स्पीकिंग करवाता है और हमारे मसल्स को मूवमेंट करवाता है। तो ये ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, उसके इतने सारे वर्क है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों।